जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का टारगेट 90 बैच में अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये टारगेट 90 बैच आप सभी के लिए मैं रेलवे ग्रुप डी का स्पेशल तौर पर लेकर के आया हूं, जिसमें मैं आपको एडवांस मैथ पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, मैंने 2 वीडियो को एडवांस मैथ का अपलोड कर दिया यूट्यूब चैनल पर। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर के एसपी मंत्रा क्लासेस चैनल पर जाइए और पार्ट 1 यानी कि क्लास 1 और क्लास 2 वीडियो को मैंने अपलोड किया है। किसका? रेलवे ग्रुप डी का स्पेशल। दोस्तों, इस स्पेशल बैच में मैं आपको 90 दिन का टारगेट बैच लिया, जिसमें मैं कंप्लीट आपको रेलवे में जो पूछे गए सवाल है उनको लेकर के आया हूं और जो पूछे जाएंगे उन सभी इर्द गिर्द प्रश्नों को लेकर के मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो साथियों, मैं इसमें आपको एक वादा भी किया था कि 0 लेवल से और हीरो लेवल तक लेकर के चलूंगा। तो बेसिक से मैंने सारे कंसेप्ट को पूरे ट्रिक के साथ आपको पढ़ाया है। और जो विद्यार्थी ये कहते थे कि मुझे ज्योमेट्री में काफी कठिनाई होता है, वे ज्योमेट्री से अब डर नहीं सकते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री को अच्छी तरह से अब वे नस्ते नाबूद कर सकते हैं। अगर कब जब तक कि वो मेरे 2 वीडियो को देख चुके होंगे तब। अगर वो 2 वीडियो मेरे अभी तक नहीं देखे हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें अभी भी ज्योमेट्री से डर लगेगा। अगर आप ज्योमेट्री से डरना नहीं चाहते तो मेरे पहले के 2 वीडियो को जरूर देखिए और तब बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोस्तों कि आपको कैसा लग रहा है और हमारे क्लास से आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है। तो साथियों, आज के क्लास को भी हम लोग शानदार बनाएंगे। चलिए, हम लोग बने रहेंगे। हम जो स्टार्ट किए थे आप सभी के लिए ट्रायंगल किए थे, ठीक है। ट्रायंगल में जो कि मैंने लाइन और प्लेन से संबंधित बातों को बताया था। उसके अलावा दोस्तों मैंने कुछ समांतर रेखा के बारे में बताया था। आज हम लोग जो है मुख्य रूप से ट्रायंगल पर प्रवेश करेंगे। साथियों, ये हमारा जो टॉपिक है ना, आप सभी के लिए बहुत ही शानदार होगा। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए व्यूअर हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि समय समय पर हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों, आप इत्मीनान और धैर्य पूर्वक मेरे वीडियो में रहिएगा। दोस्तों, ये जो अंत होगा आप सभी के लिए बहुत ही मजेदार होगा। आप देखिएगा दोस्तों और हर दिन मेरे वीडियो में बने रहिएगा। चलिए शुरू करता हूँ साथियों, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। साथियों, हमने जो इसमें स्टार्ट किया था वो हमारा टॉपिक है ट्रायंगल। क्या है? ट्रायंगल है। बात को समझ रहे हैं? ये हमारा तीसरा क्लास है, ठीक है। इससे पहले मैंने लाइन के बारे में बताया था और पैरेलल रेखा के बारे में बताया था, यानी कि समानांतर रेखा के बारे में हमने आपको बताया था। दोस्तों, आज हम लोग ट्रायंगल के बारे में चर्चा करेंगे। ट्रायंगल क्या होता है? सबसे पहली बात कि ट्रायंगल होता क्या है सो हमको जाना है। एकदम 0 से चलेंगे साथियों, ध्यान दीजिएगा। ट्रायंगल जो है ना साथियों, यहाँ ध्यान दीजिए, ये आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं आप, यही क्या है? ट्रायंगल है। बात को समझते हुए चलिएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं साथियों, समझिएगा इस चीज को। ट्रायंगल होता क्या है? तो देखिए, ट्रायंगल जो है ना साथियों, जब 3 बिंदु हो दिया हुआ और तीनों बिंदुओं से जो रेखा चलती है और वो आपस में जाकर मिले, ठीक है ना, 3 कोना पर हो। किस जगह पर हो? 3 कोना पर 3 बिंदु हो। समझिएगा, ये ए है, ये बी है और सी है। जब ये तीनों रेखाएं बनकर आपस में मिल जाए तो यह ट्रायंगल का निर्माण करती है। जनरल भाषा में हम लोग को जानना है साथियों कि ट्रायंगल जो होता है वह 3 कोना पर बना होता है, 3 कोण से बना होता है। समझ रहे हैं? अब एक बात बताइए, जब 3 कोण पर बने होते हैं तो इसका मतलब है कि इसमें कोण भी कितने होते हैं? 3 कोण होते हैं। और भुजा कितने हो गए? 1, 2 और 1, 3 भुजा हो गए साथियों। ये तो आप समझ ही चुके होंगे। और अगर कहेगा कि शीर्ष कितने होते हैं इसमें, तो हम कहेंगे कि शीर्ष जो है ना वो भी 3 ही होते हैं। बात को समझ रहे हैं? तो किसी भी त्रिभुज में 3 कोण, 3 भुजा और 3 शीर्ष होते हैं साथियों। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब बात यहाँ पर ये उठता है कि हमने तो जाना जनरली भाषा में कि त्रिभुज होता है, तो 3 जगह पर हमने बिंदु लेकर के कोना कोनी पर उसको मिला दिया। इतना ही समझना है, क्योंकि हमें आप सभी के लिए कंप्लीट कोर्स कराने वाला हूं ना, तो इसलिए आपको मैं उसी आधार पर बताऊंगा ताकि दिमाग में जल्दी ढुक जाए। समझ रहे हैं दोस्तों? ध्यान दीजिएगा। अब रही बात क्या ट्रायंगल के बारे में कुछ जानकारियों की, तो देखिए इसके बारे में जानकारी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 6, 7, 8, 9 से पढ़ते आ रहे हैं। आज उसी चर्चा को आज हम लोग यहाँ पर खर्चा करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा साथियों। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा, ये जो त्रिभुज का 3 कोण होता है ना साथियों, ये त्रिभुज जो है ये 3 कोण होता है इसमें, ठीक है। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का जो योगफल होता है वह 180 डिग्री के बराबर होता है। ये देखिएगा, आंतरिक कोण क्या है? ये ए है, कोण बी है और कोण सी है। समझिएगा साथियों, इन तीनों का जो योगफल होता है ना वह 180 डिग्री के बराबर होता है। अब आप पूछिएगा सर कैसे?
तो हम इसे जनरली प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ कर सकते हैं, जरा सा आप ध्यान दीजिएगा, बस थोड़ा सा ध्यान देना है साथियों। देखिएगा, अगर हम इस BC के समानांतर एक रेखा खींच दे ऐसे, समझिएगा, अगर हम एक रेखा ऐसे खींच देते हैं साथियों, मान लीजिए कि ये MN है, ठीक है, और अगर हम इसके समानांतर एक रेखा खींच दे, समझिएगा ऐसे, समझिएगा। अब एक बात बताइए, जब ये रेखा ऐसे है, ठीक है, और ये रेखा भी ऐसे है, इसका मतलब है कि MN जो है दोस्तों समानांतर है किसके, BC के। इस बात से आप सहमत है साथियों? तो जरा अच्छी तरह से देखिएगा, जब आप सहमत है कि MN समानांतर है BC के, तो ध्यान दीजिएगा, जब ये BC के समानांतर है, ये और ये आपस में समानांतर है, तो आप जानते हैं दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं अल्टरनेट एंगल जो देख रहे हैं, यहाँ पर एक ऐसे और एक ऐसे बन रहा है। ये किस आकृति का निर्माण कर रहा है, जेड आकृति का निर्माण कर रहा है, समझ रहे हैं। और जब ये जेड आकृति का जो निर्माण कर रहा है ऐसे और ऐसे, यही तो एक अंतर कोण होता है। बात को समझ रहे हैं, अल्टरनेट एंगल हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम मानते हैं कि ये थीटा कोण है, सपोज कीजिए दोस्तों, अगर ये थीटा कोण है या इसे कोण B मानिए, ठीक है, अगर हम इसे B मानते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, तो ये भी तो कोण B हो जाएगा। कोई दिक्कत है साथियों? नहीं ना है दिक्कत। अब आगे देखिएगा क्या करता है। उसी प्रकार से यहाँ पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों, तो ये कोण जो है इस कोण के बराबर हो जाएगा कि नहीं होगा, किस रूप से, तो ये भी हुआ किससे, तो एकांतर कोण से, समझिएगा, ये एकांतर कोण से बराबर हुआ, तो ये भी किस कोण से बराबर होगा, एकांतर कोण से, समझिएगा। अब एक बात बताइए, तो यहाँ पर भी कोण C हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना साथियों। अब आगे देखिएगा, अब आप जानते हैं कि जब ये रेखा है, समझ रहे हैं, ये ऐसे रेखा है, तो यहाँ पर टोटल जो कोण बनता है, कोण, वह टोटल जो होता है साथियों, वह 180 डिग्री का कोण बनता है। और एक बात जानते हैं, ये जो कोण A है, ये तो ऑलरेडी A है ही, इस बात को समझ रहे हैं ना, ये तो ऑलरेडी A है ही। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, छोटा सा कोण ये A है ही, और यहाँ पर तीनों कोण का योग हम जानते हैं कि इस रेखा पर 180 डिग्री का बनता है। इसका मतलब है कि इन तीनों का जो योगफल होगा दोस्तों, यानी कोण B जोड़ कोण A कोण C, यानी इसको सीधा करेंगे तो हम क्या कहेंगे, कोण A प्लस कोण B प्लस में कोण C बराबर में 180 डिग्री। अब एक बात बताइए, जब 180 डिग्री हो जाएगा, और आप जानते हैं कि B है, यहाँ भी B है, ये C है तो यहाँ भी C है, और A तो है ही यहीं पर, तो अंदर वाला भी जो कोण है ये बाहर वाला कोणों के आपस में बराबर है, तो क्या आंतरिक कोणों का भी तो योगफल 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा कि नहीं होगा? जाहिर सी बात है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड लेकर के भी चलेगा, तो ये क्या है, आपस में बराबर है। तो हम कह सकते हैं ना कि आंतरिक कोणों का योगफल किसी भी त्रिभुज में क्या होता है, किसी त्रिभुज में आंतरिक कोणों का जो योगफल होता है वह 180 डिग्री के बराबर होता है। इस बात से सहमत है? तो बढ़ते हैं आगे दोस्तों, ध्यान दीजिए। चलिए साथियों ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग जो चर्चा करेंगे ना त्रिभुज के बारे में, तो हमने अभी अभी देखा क्या कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योगफल जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अब होता है क्या, बाह्य कोण का चर्चा। तो बाह्य कोण क्या होता है समझिएगा, त्रिभुज में दोस्तों एक होता है क्या, बाह्य कोण, समझिएगा इस बातों को, ध्यान दीजिएगा। बाह्य कोण को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये क्या होता है समझिएगा, अगर ये कोण A है, ये कोण B है और ये कोण C है, अगर हम इसकी इस भुजा को थोड़ा आगे बढ़ाएं, इसे थोड़ा आगे बढ़ाएं और इसे थोड़ा आगे बढ़ा दें दोस्तों, इस बात से सहमत है साथियों? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर हमने थोड़ा थोड़ा इसको बढ़ा दिया तो यहाँ पर जो कोण बनता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं बाह्य कोण। क्या बोलते हैं साथियों, बाह्य कोण बनता है। किसी एक बाहरी भुजा को आगे बढ़ा दीजिए तो वहां पर जो कोण बनता है वह बाह्य कोण बनता है। तो कंडीशंस क्या होता है दोस्तों कि बाह्य कोण जो होता है किसी त्रिभुज में, वह अपने द्वारा बनाए गए, किसी त्रिभुज में जो बाह्य कोण होता है वह उस त्रिभुज के जो अंदर वाली, जो उसके सामने वाली जो अंतः कोण है ना, या आंतरिक कोण जो है अंदर की, वह उनके योग के बराबर होता है। अगर मान लीजिए दोस्तों कि अगर ये A है और ये B है, तो ये दोनों जो है इसके सामने वाली अंतर कोण जो है इस वर्टिकल पर के नहीं बल्कि इस वर्टिकल पर के जो कोण है ये इसके योग के बराबर होता है, समझिएगा। बाह्य कोण जो होता है वह आंतरिक, अपने अंदर की, त्रिभुज के अंदर की, समझिएगा, त्रिभुज के आंतरिक अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है, समझिएगा दोस्तों, बराबर होता है। और ये कैसे, ध्यान दीजिएगा इस बात को,
कहने का मतलब क्या है कि बाह्य कोण किसे कहते हैं, तो किसी त्रिभुज का बाह्य कोण जो होता है दोस्तों, वह बाह्य कोण जो होता है वह उस त्रिभुज के सुदूर अंतः मतलब अपने सामने से थोड़ी दूर पर अंतः आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है, या अंतः कोण बोलिए या आंतरिक कोण बोलिए, ठीक है। तो जस्ट इसके सामने वाली इसके दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। इस बात से सहमत है दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा। अब रही बात क्या, सो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अंतः कोण के योग के बराबर होता है अंदर वाली के। दोस्तों इस चीज को हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, जरा सा ध्यान दीजिएगा। आप जान रहे हैं साथियों कि ये जो लाइन है ये इस पर आधारित है, और हम जानते हैं कि यहाँ पर जो पूरा कोण बनता है रैखिक युग्म से 180 डिग्री बनता है। सपोज कीजिए दोस्तों कि अगर ये थीटा कोण है तो आप बताइए ये तो कोण सी है, ये तो कोण सी है ना। अब ध्यान दीजिएगा, तो कोण सी का मान कितना होगा, समझिएगा, कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। इस बात से सहमत है साथियों? ध्यान दीजिएगा। क्यों भाई? क्योंकि सभी कोणों का योगफल जो 180 डिग्री के बराबर है, समझिएगा। तो 180 डिग्री के बराबर है रैखिक युग्म से, तो कोण सी का मान निकाले 180 डिग्री में से इस कोण को घटा दिए। अब एक बात बताइएगा साथियों, जब हमने ये चीज जान लिया और हम जानते हैं कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का जो योगफल होता है, तीनों कोणों का योगफल, यानी कि चूंकि कोण ए प्लस में कोण बी और प्लस में कोण सी का जो योगफल होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। अब हमें कोण सी का मान यहाँ पर निकल चुका है, ध्यान दीजिएगा। तो कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण सी के जगह पर हम क्या रखेंगे, कोण ए प्लस में कोण बी को रहने दीजिए, प्लस में कोण सी के जगह पर 180 डिग्री माइनस में थीटा रख देंगे दोस्तों। अब ये हो गया कितना, 180 डिग्री के बराबर, ये तो इससे कट जाएगा। अब ये थीटा को इधर ले आएंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए कोण ए प्लस में कोण बी बराबर इधर चला जाएगा, तो क्या होगा, थीटा चला गया इधर। ध्यान दीजिए, इसको क्यों नहीं पढ़िएगा, ठीक है ना, ऐसे मुझसे लिखा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, कोण ए प्लस में कोण बी बराबर में थीटा आ गया। और यही तो हमने कहा था कि कोण ए प्लस कोण बी जो है दोस्तों, वह जो है ये थीटा क्या है, बाह्य कोण है, और ये अंतः कोणों के योग के बराबर है, सामने वाले अंतः कोणों के योग के बराबर है। तो ये ए प्लस बी के योग के बराबर हो गया। अब इस चीज को तो आपने जान लिया। आप एक चीज अब आगे देखना है क्या, हमने बताया था दोस्तों कि जब त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है तो बाह्य कोण भी तो होते हैं। अब हमारे चर्चा ये सवाल पर है कि ये जो बाह्य कोण बन रहा है, यहाँ पर भी बाह्य कोण बन रहा है, इधर भी बाह्य कोण बन रहा है, इधर भी बाह्य कोण बन रहा है, बात को समझ रहे? अब एक सवाल के जवाब दीजिए कि बाह्य कोण का जो योग होता है या बाह्य कोण का जो योग का निर्माण होगा वह कितने डिग्री के बराबर होगा, ये तो हमसे पूछ सकता है। अब समझिएगा, यहाँ पर देखिए, जब हम इस जगह पर देखते हैं इस कोण पर, तो यहाँ पर जो है बाह्य कोण का योग ए प्लस बी के रूप में है, बात को समझ गया। तो आप बता सकते हैं ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस कोण पर जो ये इस भुजा पर जैसे BC पर इस तरफ, कोण B पर जब इस भुजा को थोड़ा आगे बढ़ा दिए तो यहाँ पर जो बाह्य कोण बनता है वह इसके और इसके योग के बराबर होगा। कोण A प्लस में कोण C के बराबर होगा कि नहीं होगा साथियों, होगा ना। अब आगे देखिएगा, तो उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो है इसके इसके योग के बराबर होगा, ये कोण B प्लस में कोण C के बराबर हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, अब हम तीनों ये इस कोण पर इस कोण पर इस कोण पर अगर हम चर्चा करते हैं, अगर हम सभी को आपस में जोड़ दें तो ध्यान दीजिएगा, कोण A और कोण A इसमें भी है, B यहाँ भी है तो कोण B यहाँ भी है, समझिएगा साथियों। अगर हम इसको कोण के रूप में लिख दें तो कोई दिक्कत है का, नहीं ना है, समझिएगा। तो दो गो कोण A आ जाता है, दो गो कोण B और दो गो कोण C आ जाता है। तो हम दो को अगर कॉमन ले लें साथियों, तो कोण A प्लस में कोण B प्लस में कोण C हमें प्राप्त होगा कि नहीं होगा, होगा ना। सभी को आपस में हमने जोड़ दिया है, तो हम जानते हैं कि कोण ए बी सी का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 180 डिग्री से यहाँ पर गुना कर देंगे तो कितना हमें प्राप्त हुआ, 360 डिग्री। तो जब कभी भी आपसे ये सवाल पूछे कि किसी त्रिभुज में सभी बाह्य कोणों का जो योगफल होता है वह कितने डिग्री के बराबर होता है, तो हमारा उत्तर क्या होगा दोस्तों, 360 डिग्री होगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने बेसिक से आपको समझाया है। आगे समझिएगा कुछ बातों को दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ज्योमेट्री आपके लिए हलवा हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। आप इस ज्योमेट्री को फुटबॉल की तरह खेलिएगा, ध्यान दीजिए, देखिएगा इस चीज को आगे। अब रही सवाल क्या कि त्रिभुज के आंतरिक कोण के बारे में हमने जान लिया और त्रिभुज के बाह्य कोण के बारे में भी हमने जान लिया। तो अब सवाल उठता है कि त्रिभुज जो होता है वह त्रिभुज ही अपने आप में कैसे होता है। इस सवाल को जानिए साथियों। मान लीजिए कि अगर ये त्रिभुज है तो किस बुनियाद पर आप इसे कहिएगा कि ये त्रिभुज ही है, ये भी तो बात रखता है ना, किस बुनियाद पर आप कहिएगा कि ये त्रिभुज है। दोस्तों
अगर हमने इसे ए से बी से डी से सी से डिनोट किया, अब इसके कोण के सामने वाली भुजा को अगर हम ए मान ले और इसके सामने वाली भुजा को अगर बी मान ले, इसके सामने वाली भुजा को अगर सी मान ले, तो साथियों एक बात समझिएगा कि अगर हमें त्रिभुज की पहचान करनी है ना, तो इसका एक शर्त होता है, ध्यान दीजिएगा। शर्त यही होता है इन तीनों में से कोई एक बड़ी भुजा होनी चाहिए, ठीक है। हमने मान लिया दोस्तों कि इन सभी में सबसे बड़ी भुजा क्या है। अगर हमने मान लिया कि इन सभी में बड़ी भुजा ए है, सपोज कीजिए हमने मान लिया कि बड़ी भुजा ए है। अगर हमने बड़ी भुजा को मान लिया क्या कि इसमें क्या है, ए है, बात को समझिएगा साथियों। तो शर्त क्या होता है कि बड़ी भुजा जो होती है ना, वह दो छोटी भुजा, समझिएगा, बड़ी भुजा जो होती है वह दो अन्य भुजा के अंतर से बड़ी होती है साथियों, जबकि उन दोनों भुजाओं के योग से छोटी होती है। इस दिमाग में इसको बैठा लीजिए। ये जो बड़ी भुजा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बड़ी भुजा जो है ना, वह जो है ए, बड़ी भुजा को अगर हम ए मानते हैं तो बच गया ये दो भुजा। इन दोनों के अंतर से दोस्तों, इन दोनों के अंतर से ये बड़ी होती है, समझ में आ रहा है। जबकि साथियों ध्यान दीजिएगा, जबकि क्या होता है कि इन दोनों के योगफल से ये क्या होती है, छोटी होती है। यही तो हमारा शर्त है त्रिभुज को पहचानने का। इस बात से सहमत हैं? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इनके अंतर से क्या होगा, ये बड़ा होगा, जबकि दोस्तों इन दोनों के योग से क्या होगा, ये छोटा हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं? ऐसा ना कि इसे कौन समझ लीजिएगा, ये ग्रेटर देन का सिंबल है दोस्तों। बात को समझ रहे हैं ना, ये क्या है, ग्रेटर देन का सिंबल है, और ये क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो है इनके अंतर से बड़ी होगी, जबकि इनके योगफल से ये छोटी होगी, बड़ी भुजा। यही कंडीशन है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, अगर ये 3 है, ये 4 और ये 5 है। बात को समझिएगा दोस्तों, अगर ये 3 है, 4 है, 5 है, तो इसमें पता चल रहा है ना कि एक समकोण त्रिभुज की तरह है। और इसमें बड़ी भुजा को अगर हम 5 मानते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, तो इन दोनों के अंतर निकालिए पहले। तो इन दोनों के अंतर कितना होगा, एक से बड़ी है कि नहीं, 5 है ना, समझिएगा दोस्तों। जबकि इन दोनों के योगफल देखिए, तो इन दोनों का योगफल कितना आता है, 7 आता है। तो 7 से बड़ी है 5 की छोटी है, छोटी है, इसका मतलब 7 क्या है, बड़ा है। इस बात से सहमत है? अब देखिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं कोई दिक्कत, मुझे आशा है कि कोई दिक्कत आपको हो ही नहीं सकता। पूरे कंसेप्ट के साथ मैं आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूं, बात को समझ रहे हैं। अब आगे देखिएगा कुछ बातों को दोस्तों। यहां तक तो हमने त्रिभुज की बेसिक कंसेप्ट के बारे में जाना। अब बेसिक कंसेप्ट से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हम लोग चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में। समझिएगा इस बात को, ध्यान दीजिएगा, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के प्रकार। साथियों एक बात जान लीजिए, ट्रायंगल के जो प्रकार होते हैं वह जो है ना कई प्रकार के होते हैं, लेकिन बात रहती है यहाँ पर क्या कि हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा ट्रायंगल जो है किस प्रकार का है। तो दो तरीका है, एक तो एंगल के आधार पर उसे पता करिए कि वह कौन सा त्रिभुज है, और दूसरा तरीका है उसके साइड्स के आधार पर पता कीजिए कि वो कौन सा ट्रायंगल है। तो इसमें मुख्य भूमिका होती है साथियों एंगल की, और एक होती है उसकी साइड्स की। एंगल मतलब कि कोण की, और एक होती है उसकी भुजा की। इन दोनों चीज के माध्यम से हम त्रिभुज के बारे में जानेंगे कि वह कौन सा त्रिभुज होता है और कैसा दिखता है। बात को समझ रहे, और उसकी प्रॉपर्टी क्या है। दोस्तों अभी हम लोग चर्चा करेंगे एंगल से संबंधित। बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अच्छी तरह से आपके कंसेप्ट को समझना है, क्योंकि ज्योमेट्री को इतना आसान बना देना है कि आपको ये मजाक लगने लगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम एंगल के आधार पर कहें दोस्तों, एंगल के आधार पर अगर हम चर्चा करें, तो एंगल के आधार पर हम अगर चर्चा करें साथियों, ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग इसको एंगल के आधार पर चर्चा करें ना, तो ये 3 भागों में बट जाता है। समझिएगा इस चीज को, 3 गो में बट गया। एक हो जाएगा क्या, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा हो जाएगा कौन दोस्तों, समकोण त्रिभुज, ठीक है। और तीसरा क्या हो जाएगा, अधिकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज। इस बात को समझिएगा साथियों, अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज। ध्यान दीजिएगा साथियों, क्या कहता है यहाँ पर, ये 3 भाग में बट चुका है। अब ये हमें 3 प्रकार का जो हो रहा है यहाँ पर, इसके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। निम्न कोण त्रिभुज क्या होता है,
इसमें कोनों का जो योगफल होता है ना दोस्तों, वह 90 डिग्री से छोटा होता है। बात को समझिएगा, इसमें क्या होता है कि 90 डिग्री से छोटा होता है तीनों कोनों का योगफल, उसी को हम लोग कहते हैं निम्नकोण त्रिभुज। मान लीजिए कि कोण ये है, कोण बी है, कोण सी है, ठीक है ना। ये 90 डिग्री से छोटा होगा तो ये क्या कैसा त्रिभुज बनाएगा, निम्नकोण त्रिभुज बनाएगा। एक होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। इस बात से सहमत है। इसको बोलते हैं दोस्तों RAT, रैट। बात को समझिएगा, रैट, है ना। अब देखिएगा ध्यान से, इसमें क्या होता है कि एक कोण जो होता है वह 90 डिग्री के बराबर होता है। बात को समझिएगा साथियों, एक कोण जो होता है वह 90 कोण के बराबर होता है, जबकि दो कोण जो होता है ना वह 90 डिग्री से छोटा होता है, वह निम्न कोण होता है। दो कोण जो है निम्न कोण होते हैं। अब साथियों बात रही यहाँ पर क्या, अधिक कोण की। देखिए अधिक कोण में होता क्या है कि इसमें कोणों का जो योगफल होता है वह 90 डिग्री से बड़ा होता है। बात को समझिएगा, कितने से बड़ा होता है साथियों, 90 डिग्री से बड़ा होता है। अगर मान के चलिए कि हम ऐसे लेते हैं, ध्यान दीजिएगा साथियों, अगर ऐसा एक छोटा सा ले लेते हैं, इसको भी थोड़ा सुशोभित कर दीजिए। अगर मान के चलिए 100 डिग्री है, बात को समझिएगा, तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये 90 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा। बात को समझ रहे हैं। तो ये क्या होता है, इसमें 90 डिग्री का कोण जो होता है बड़ा होता है, जो अधिक कोण होता है, और ये 90 डिग्री से छोटा होता है वह निम्न कोण होता है, जबकि 90 डिग्री के जो बराबर होता है साथियों वह समकोण होता है। इतनी बातों को हमने अच्छी तरह से अपने रियल लाइफ में उतारा, और इन रियल लाइफ में उतारते हुए प्रश्नों को हल करना भी तो हमारी जिम्मेदारी है ना। तो प्रश्न को हल कैसे करेंगे और इसे कैसे हम लोग अपने अच्छी तरह से समझते हुए प्रश्नों को पूरी ईमानदारी से हल करेंगे, और प्रश्न को जैसे ही हम लोग एग्जाम में आएगा हम उसे नस्ते नाबूद कर देंगे। तो साथियों शुरू करता हूं अब हम लोग प्रश्नों का सिलसिला। तो चलिए शुरुआत हो रहा है साथियों, बने रहिएगा। चलिए साथियों, ये रहा आपका प्रश्न, और जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न क्या कहता है, जो भी हमने कंसेप्ट पढ़ा ना दोस्तों, उसी कंसेप्ट के आधार पर मैं प्रश्नों को आपको करा रहा हूँ, ताकि आप ये भूले ना कि हमें क्या पढ़ाया गया है और क्या पढ़ा रहे हैं सर। कंसेप्ट के अनुसार मैं प्रश्नों को लेकर के आया हूँ, और आप यकीनन आप अपने आप पर बहुत ही प्राउड फील महसूस कीजिएगा जब आप ज्योमेट्री को अपने जिंदगी में और रियल लाइफ से जोड़ करके इसको चलिएगा। क्योंकि दोस्तों मैं उसी प्रकार से आपको पढ़ा ही रहा हूं कि आपको कभी दिक्कत नहीं होने वाला है। दोस्तों अगर आप अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। ध्यान दीजिएगा साथियों क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। हमारा पहला सवाल है, त्रिभुज के दो कोण 70 और 40 डिग्री है, तो तीसरा कोण ज्ञात करें। दोस्तों ये RRB ग्रुप डी 2018 में पूछा गया सवाल है, समझ रहे साथियों। ध्यान दीजिएगा, दो कोण दिया हुआ है, एक 70 डिग्री एक 40 डिग्री, तो दोनों कोण का योग कितना होगा, 110 डिग्री होगा। ये तो आप समझ गए। एक बात बताइए, त्रिभुज में तो होता है 3 कोण, तो तीसरा कोण के बारे में पूछा है, और हम जानते हैं कि तीनों का योगफल जो होता है 180 डिग्री होता है, तो तीसरा कोण निकालेंगे तो दोनों के योग के इसमें जोड़ कर घटा दीजिए, तो ये कितना होगा, 70 डिग्री जो बचा ना, यही तो हमारा तीसरा कोण होगा। बात को समझ रहे हैं, यही हमारा तीसरा कोण हो जाएगा। क्यों, क्योंकि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। दो कोण दे दिया, दोनों को जोड़ दिए, घटा दिए 180 में से, बस निकल गया तीसरा कोण। अब साथियों नेक्स्ट सवाल देखिएगा। अब हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया हुआ है 3:4:5, तो सभी कोणों का मान ज्ञात करें। दोस्तों एक बात बताइए, जब रेशियो के रूप में कोण दिया हुआ है, और हम जानते हैं कि त्रिभुज में 3 कोण होता है, और तीनों कोण यहाँ पर रेशियो में दिया हुआ है, जबकि हम लोग दोस्तों जानते हैं कि तीनों कोण का योग 180 होता है, तो रेशियो में भी तो योग 180 के बराबर हो जाएगा। तो 5, 4, 9 और 3 12, समझिएगा साथियों। अनुपात में 12 कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री के, तो अनुपात 1 का मान कितना होगा, 12 के 12, ठीक है, और 12 × 5 = 7, 15 डिग्री के बराबर। तो एक कोण ए, कोण बी और कोण सी, यानी कि ABC, मान लीजिए तीनों भुजा है, तो ये कोण ए का मान कितना होगा, 3 × 15, ये हो जाएगा 15 × 3 = 45, ये हो जाएगा 4 × 15, 15 × 4 = 60,
ये हो जाएगा 5 गुने 15, 15 पचे 75। समझिएगा दोस्तों, ये होगा कि नहीं होगा सो बताइए। एबीसी का मान निकल गया ना, कौन एबीसी का मान। चलिए अब आगे सवाल को देखिएगा साथियों, ठीक है। ये तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ, ये 2018 में ये भी पूछा गया सवाल है साथियों। चलिए इसमें 70 डिग्री और इसमें 45, 60 और 75 डिग्री, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर तीसरा क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। ये सवाल कहता है कि किसी त्रिभुज के कोण है 3x डिग्री, 2x माइनस 7 डिग्री और 4x माइनस 11 डिग्री, तो x का मान ज्ञात करें। साथियों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तीनों कोण का मान अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर मान जो है ना हमें प्रत्यक्ष पता नहीं है, उसके जगह पर x का वैल्यू दिया हुआ है, x के रूप में दिया हुआ है, तो वही हमें x के रूप में वैल्यू को निकालना है और हमें बताना है कि x का वह वैल्यू क्या है ना। त्रिभुज के उस कोण को निकालना है, यानी x का मान निकालना है। ध्यान दीजिएगा साथियों, पहले हमें ये बात जानना होगा कि त्रिभुज के जो आंतरिक तीनों कोण होते हैं ना उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री। वहीं पर सवाल को बना दीजिए, तो ये हो जाएगा दोस्तों 3x, प्लस में हो जाएगा 2x, माइनस में 7, प्लस में हो जाएगा दोस्तों कितना 4x, माइनस में 11, बराबर में 180 डिग्री। क्यों भाई, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। समझिएगा इस बात को, ब्रैकेट के बाहर डिग्री है, ब्रैकेट के बाहर डिग्री है, डिग्री लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डिग्री ना मिलेगी क्या, हम थोड़ी ना मैट्रिक के एग्जाम में बैठे हुए, चाहे इंटर के एग्जाम में बैठे हुए हैं, हमें तो भाई जल्द से जल्द इसको बनाना है, ये सोचना है। तो डिग्री लगाइए चाहे नहीं लगाइए, दिमाग में रखिएगा इस बात को। 4 और 2 6 और 3 9, 9x बराबर कितना हो जाएगा साथियों, ये 11 माइनस में है और यहाँ पर माइनस में 7 है, तो 11 7 कितना होगा 18 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 11 और 7 कितना होगा 18 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 11 7 18 को माइनस में है, उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो 180 प्लस में 18 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, x का वैल्यू कितना होगा 198, ठीक है। ये 8 8 1 9 1 198, अब बट्टा में 9 हो जाएगा, 9 दूना 18, 9 दूना 18, इसलिए x का बराबर मान कितना हमें प्राप्त हुआ 22 डिग्री। बात को समझ रहे हैं। चलिए तो वह कोण क्या होगा 22 डिग्री के बराबर होगा। चलिए साथियों, हमारा ऑप्शन अगर है तो देख लीजिए, हाँ है, बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। ये सवाल पूछा गया है 2003 में ग्रुप डी में। चलिए आगे सवालों को देखिएगा। मैं आप सभी के लिए दोस्तों पूरे अच्छी तरह से कंसेप्ट को देखते हुए और समझते हुए कि कैसा कैसा एग्जाम में पूछा जा रहा है और सारे टर्म को आपको सिस्टमेटिक लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब करना तो बनता है, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो बनता ही है, ये करना जरूरी है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा आगे हमारा क्या सवाल कहता है कि त्रिभुज के बाहरी कोणों का योगफल होता है। अभी अभी हमने चर्चा किया था साथियों त्रिभुज के बाहरी कोण, ये रहा त्रिभुज, देखिएगा ये बाहर वाला कोण, इधर बाहर वाला कोण, इधर बाहर वाला कोण। अभी हमने चर्चा किया था ना, इन तीनों कोणों का जो योगफल होता है साथियों ये 360 डिग्री के बराबर होता है। तो ऑप्शन है इसमें दिया हुआ क्या, नहीं दिया हुआ है। बस ये पूछा गया कब है, आरआरबी टीसी सीसी जेसी 2012 में पूछा गया साथियों, 360 डिग्री के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्या कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 3.4 सेंटीमीटर और 5.2 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा x की लंबाई बतावे। ये एनटीपीसी 2016 में पूछा गया सवाल है साथियों। एनटीपीसी और ग्रुप डी, समझिएगा इस बातों को कि उसमें से भी क्वेश्चन इसमें आ जाता है, इसमें का क्वेश्चन उसमें चला जाता है। मैथ जो होता है ना साथियों, इस बात को आप हमेशा दिमाग में हटा के रखिएगा, किसी भी एग्जाम में किसी भी लेवल से रिलेटेड पूछ सकता है। अब ये नहीं कहिए कि सर हार्ड लेवल का पूछेगा, वो बड़का एग्जाम है, तो ऐसा कोई बात नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, कहता है दो भुजा दिया हुआ है, तीसरी भुजा के बारे में पूछता है। तो जानिए त्रिभुज में तीसरी भुजा, दूसरी भुजा और पहली भुजा, तीन भुजा होता है। हमने आपको शर्त बताया था कि कोई भी त्रिभुज में हम तभी पता कर सकते हैं कि वो त्रिभुज है कि उसमें एक बड़ी भुजा को लेके चलते हैं। मान लीजिए कि तीसरी भुजा में निकालने के लिए कहता है, तो शर्त तो वही लगाएंगे कि दो का भुजा का अंतर निकालेंगे और देखेंगे कि उससे बड़ी भुजा है कि नहीं। और तीसरी भुजा का चर्चा किया कि x है, तो x को हम देखेंगे, उसको तुलना करके कि दोनों भुजाओं का अंतर, x के अंतर जो है वह उससे x बड़ा हो और उसका जो योग है उससे x छोटा हो, यही तो शर्त था। ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पर x को रखें, समझिए साथियों, तो दो भुजा का अंतर निकाला है 5.2, ये 5.2 और 3.4, इसका अंतर निकालना है।
और इसका जो अंतर होगा साथियों ध्यान दीजिएगा, उससे x बड़ा होना चाहिए, यही ना शर्त है। तीसरी भुजा ये जो है बड़ी होनी चाहिए, जबकि 5.2 और 3.4 जो है दोस्तों ये जो है इसका योगफल x से बड़ी होनी चाहिए। बात को समझिएगा, ध्यान से देखिए। 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा। 1.8 इज ग्रेटर देन x। अब बताइए कि 1.8 जो है ये इस कंडीशन में है, 4 और 2 6 हो जाएगा और 5 और 3 8 हो जाएगा। साथियों 1.8 इज ग्रेटर देन x है, ये ग्रेटर देन है किससे, 8.6 के। क्या ये शर्त मिल रहा है चारों ऑप्शन में? तो हाँ यहाँ पर मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्योंकि त्रिभुज की पहचान करने के लिए साथियों हमें इस शर्त का ध्यान में रखना जरूरी है कि दो भुजा का योगफल जो है बड़ी भुजा से बड़ी होना चाहिए। बड़ी भुजा जो होती है ना, समझिएगा ध्यान से, बड़ी भुजा जो होती है वह दो भुजा के अंतर से बड़ी होगी, जबकि दो भुजा के योग से छोटी हो जाएगी बड़ी भुजा। बात को समझिएगा। अब यही शर्त पर हमारा सवाल था, तो ये क्या है 1.8 ग्रेटर देन x, ये ग्रेटर देन हो जाएगा कितना, 8.6 के। यही हमारा ऑप्शन है। दोस्तों आज के क्लास को इतना रखता हूं और यहीं पर विराम देता हूं। साथियों क्लास आपको कैसा लगा, आप अपने अनुभव को और आपको किस प्रकार से आपको लगा कि हाँ ये मेरे लिए ज्यादा प्रेरित करने वाला वीडियो है, तो आप लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। और एक बात और, हाँ जो भी आपको प्रॉब्लम हो रहा हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं आपसे वादा किए हुआ हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। अगर कोई दिक्कत हो भी रहा है तो दोस्तों तभी होगा जब आपने मेरे 2 वीडियो को अभी तक नहीं देखा होगा। अगर आप 2 वीडियो को देख लेते तो कोई दिक्कत होने की संभावना नहीं है। तो फिर भी साथियों अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसमें सुधार जरूर करूंगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।